अब सुपरिंटेंडेंट जेल बख्शेगा कैसे? तब सेठ ने लिख के दिया कि हजूर 5 मिनट की मोहलत मुझे बादशाह से मिलने के लिए सिर्फ दे दी जाए और मेरे लड़के को तब तक आप काबू में रखो, अगर आधे घंटे में लौट के ना हूं तो मुझे भी फांसी दे देना, इसको भी दे देना। उन्होंने कहा अच्छा भाई जा। मिले बादशाह से भागा भागा बादशाह के दरबार में हाथ धोए में चलता गया। बादशाह कहते जरा क्या बात है? कहना लगा जी वो जो आपने इनाम दिया था ना उन्होंने बेच डाला। बेच दिया? कहना जी हाँ मैंने खरीद लिया। और यार कहता है 2 को दूंगा, मैं अपने बड़े को लड़के को ले गया, हम दोनों को फांस। चुप 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 बोलना, इस बात को जाहिर न कर, तुम्हें फांसी भी नहीं मिलेगी, तेरा 50 लाख भी वापस कर दूंगा। चुप, अगर तूने बात बाहर निकाल दी तो तेरे सारे घर वालों को फांसी दे दूंगा। कहता नहीं मैं नहीं बोलूंगा। बादशाह ने लिखा सुपरिंटेंडेंट को इनको माफ कर दो और 50 लाख रुपया भी वापस कर दो, लेकिन ये बात किसी को जाहिर नहीं होनी चाहिए। वो कागज फिर बादशाह ने अपने पास ही नाम रख लिया, वो उसके माफी भी मिल गई, 50 लाख रुपया भी वापस। अब बादशाह ने दूसरे दिन दरबार बुलाया और वो जो 50 लाख ले गया था ना अनपढ़, और तो अपने घर में बैठा है, भैंसे ले आया, माँ को मकान की तैयारी करवा के दे रहा, नौकरानियां रख दी है। पहले वो देखे गया वकील के पास, वो जो दूसरा था, कहने लगा वो भाई इनाम 50 लाख को बेच दिया, ये ले ले अपना 25 लाख। कहता है बेच दिया? कहने लगा और क्या? कहना ना बाबा ना मैं नहीं लेता, तू ही ले जा, तू ही ले जा, मैं नहीं लेता, क्योंकि पढ़ा लिखा था ना। अब दूसरे दिन बादशाह ने सारी जनता को बुलाया, सिपाहियों को भेजा जाओ, उसको भी बुला ला और उसको भी बुला ला। अब जो तो पढ़ा लिखा था, जब से भाई ने आके कन कटाया ठन ठन दरवाजा, कहता चलिए। बादशाह ने जो है बुलाया, अरे माँ बस फांसी लगनी है। लगा रोने कि बादशाह ने बुलाया है तो फांसी लगाएगा, बस रो रहा है। और जो दूसरे को बुलाने गए, बादशाह ने बुलाया तो ठहर जो आ जाएंगे, बादशाह ने बुलाया, बादशाह ने खून पी रखा है, जब देखो बादशाह ने बुलाया। अब क्या बादशाह ने लेना देना, इनाम दिया था हम दिया है, चलते हैं, बैठ जा, हुक्का हक्का पी ले, बैठ के जरा। आधा घंटा लगा दिया पट्टे नीचे, कुत्ते उत्ते, कोई मुजरम थोड़ा ही था, उसे तो पता था ये हमारा इम्तिहान और लेता होगा। अब दोनों को कचहरी में सबसे सामने पेश किया। 5 दिन के अंदर पढ़े लिखे का जो लाल चेहरा था ना, सुर्ख लाल गल्ले कद्दू बन गया, पीला दर्द हो गया। और ऐसा था, आ रहा है दफ्तर में मजनू की चाल टांगे खिड़कती के बादशाह के सामने जाते फांसी लगनी है। बादशाह ने दोनों को बुलाया, वकील को पढ़े लिखा कहता है बेवकूफ तुझे इसीलिए पढ़ाया था, तूने लिखा हो क्यों पढ़ा? इसलिए जबरदस्ती छीन दिया मेरे से। कहता था आता मेरा है। क्यों है? तूने क्यों पढ़ा? कहता बादशाह अबे तबे बोलने की जरूरत नहीं, अबे तबे मुल्ज़िम से बात करना, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, बोलो भाई इन्होंने फांसी दी थी कि हमें इनाम दिया था? सारे ने कहा जी इनाम दिया था। बादशाह किस बात का रौब डाल रहे? हमारा इनाम था। मैंने कहा पर मर्जी होगी तो लेते, नहीं मर्जी तो नहीं लेते। तुमने जो इनाम लिखा था हमें नहीं पसंद आया, वो जबरदस्ती है, मैंने ढिंढोरी पिटवाई, इनाम बेच दिया और इसको कहा था डाल ले ले, ये कहता मैं नहीं लेता, मैं ले गया सारे का सारा मेरे घर डाला। करो फैसला, पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं कि नहीं? ये लिख रखा है। ये पढ़े लिखे जो है ना जाहिरी मुल्ला पंडित, इनकी अकल यूं मारी हो, ये अपने अहंकार से इसके मायने करेंगे, पर ये बातें बात नहीं है, या अल्लाह जाने या अल्लाह की बेगमें, और कोई इसके अर्थ खोल नहीं सकेगा। चौथे जादूगर होशियार, और चौथे जादूगर करामात करने वालों के पीछे, यंत्र मंत्र जंत्र वालों के पीछे दुनिया भागेगी। प्राणनाथ जी तुम्हारी वाणी पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जहाँ कहो पावे मोमिन, जहाँ कहीं भी कोई मोमिन जाएगा, ये चारों फौजें मैं उसके पीछे लगा दूंगा और उसको ईमान से गिराऊंगा। कैसे अपनी तरफ, ये जो है माया और बाजे वजंत्र टीवियां, ये अपनी तरफ खींचेंगे, उन मोमिनों को वाणी नहीं पढ़ने देंगे जिनमें ईमान है। सरकार स्वामी जी कहते हैं बेशक तेरा चैलेंज मंजूर है, जो मेरे
मोमिन परम धाम के होंगे और जिनके अंदर ईमान इश्क का होगा वो कभी भी कम वक्त टीवियों को और इन प्रोग्रामों को ना देख करके वाणी का मतन करेगा। सो सुने ना एक हरफ, वो एक हरफ भी टीवी पीवी को नहीं सुनने के लिए बैठेगा। उसको पता है कि ये चंडालनी माया है जो अपनी तरफ खींच कर हमें राज्य से जुदा करती है। लगा सुर फूकने, और उस दिन हुक्म दे दिया, असराफील बजा दे दुनिया के अंदर मेरी वाणी का सुर। और जिस जगह पर मेरा असराफील फरिश्ता वाणी का सुर फूंक रहा होगा, मोमिन सारी दुनिया को छोड़ छोड़ के वाणी सुनने के लिए आ जाएगा। असराफील करना है, असराफील करना है मतलब ये वाणी का करना है। बिगल बजा दे तू आज दुनिया में। सन 1090, 1000 कहाँ, अरे 1735 बाबा, क्या वही चीज इतने भी नहीं याद करनी। 990 पे वो हुआ और 1090 कहाँ थे, हरद्वार में। तब से जो है सूर फूंक गया क्या कि इमाम मेहंदी और विद्यानंद दुनिया में। ये पहला सूर है, फूंक दिया, जाहिर कर दिया। सुन सैया दौड़ के आए, सो सैया वाणी को सुन करके कि हमारे प्राणनाथ दुनिया में आ गए, मेरे धाम के धनी आ गए। मोमिन दौड़ दौड़ करके इस वाणी को सुन के भागे चले आएंगे काफरों के दिल बैठ के, और काफरों के दिल ध्यान के साथ। मैं कहते अच्छा, इसके लिए भी मैंने एक इलाज किया है। स्वामी कहते क्या ना कहते, स्वामी जी हर बात नहीं बताए, हुक्म दिया जाता है बता। कहने लगे जी मैं क्या करूंगी कि तुम्हारा मोमिन जिस खानदान में होगा, परिवार के 6 सदस्य हैं, तो 6 के अंदर तो तुम्हारे मोमिन नहीं बैठे होंगे। अगर तुम्हारे आत्मा औरत के तन में बैठी होगी तो मैं उसके खामद के तन में बैठूंगी। जब वो तैयार होगी ना तुम्हारी चर्चा सुनने के लिए, मैं बाहर से उसे लेके आऊंगा। कहाँ जा रहे हो, कहाँ? जब देखो मंदिरों की पढ़ी, इनको पढ़ी आश्रमों की है, कौन यहाँ पर रोटी बना के देगा? खबरदार, कोई जाने की जरूरत नहीं। मैं उसके पति के दिल में बैठ करके ऐसा जालमाना तरीका इस्तेमाल करूंगा कि उसको मंदिर जाने नहीं दूंगा। और हो गई, अगर मर्द होगा तो उसकी औरत में ऐसी कमबख्ती सवार करा दूंगा। मंदिरों के लिए तो फुर्सत है, शिविर के लिए महीने महीने की छुट्टी है, और बच्चों के लिए कुछ नहीं, मेरी भतीजी की शादी तो कुछ नहीं। अरे बाबा बनना था रंडवे तो तू घोड़ी पर चढ़ा के उठा, मैं उसको नहीं जाने दूंगी आश्रम में। बड़ा जो किया शोर है, शोर मचा दूंगी। और जब औरत होगी उसका जालम आदमी बना दूंगी, आदमी होगा तो उसकी चंडालनी औरत खड़ी कर दूंगी। तेरी चर्चा सुनने उसको नहीं जाने दूंगी। मोमिन उतरे अरस से, और स्वामी जी क्या कहते, चिंता न कर, फिर अगर तू उनके दिल में बैठेगी तो मैं अपने मोमिन के दिल में बैठ जाऊंगा और उसको किसी न किसी तरह से निकाल के ले आऊंगा। मोमिन मेरे अर्श से उतरे हैं और मैं उनके लिए आया हूँ। प्राणनाथ कोर्ट में बैठ के कह रहे हैं को जितना हुआ मरोरा, उनका चित्त कभी मैं माया में अब मुड़ेगा नहीं। खेस कबीला कुटुंब, अब स्वामी जी कहते हो मेरे मोमिनों याद रख लेना, खेस कुटुंब कबीला ए रिश्तेदार जितने भी तुम्हारे हैं सब दज्जाल का लश्कर है। दज्जाल का लश्कर है। कौन? जो तुम्हें राज्य के चरणों में आने से यदि रोके तो ये दज्जाल का लश्कर है। और अगर सीधा साधा सहयोग दें तो समझ लेना हमारे सुंदर साथ हैं। इनमें से छुड़ाए के स्वामी जी कहते हैं इस दज्जाल के लश्कर में से छुड़ा करके पहुंचाए अपने घर पहुंचाऊंगा मैं। स्वामी जी भी प्रतिज्ञा ले चुके हैं। निगहबानी जबराइल, और जबराइल असराफील को कह दिया तैयार हो जाओ, आज से खड़े हो जाओ मोमिनों के सिर पर, इनकी निगहबानी करना, इनको कोई कष्ट ना आने देना। और अगर इनका पति रोके पत्नियों का तो उसको एक्सीडेंट करके मारना, और पत्नी रोके तो उसको जो है सिर पड़वा देना, नीचे फर्श पर हाथी को गिरा देना, पड़ी रहे बिस्तर पर। करीब पर रूहों के ऊपर कृपा करना और इनके जमघटों में से निकाल के ले आना। साफ रखे साफ अंगो जो है कौन साफ रहेगा? जो जबराइल और असराफील की वाणी को सुनता रहेगा उसके अंदर माया नहीं बैठेगी। और जब वाणी को पीट करके जाएगा मुर्गा बना करके जबराइल असराफील नहीं, माया उसको खा जाएगी।
बच के रहना मोमनो। दिल रहे हमेशा रोशन। और जिनके दिल में राजी मराई की वाणी गर्जना करती है वो दिल हमेशा रोशन रहेगा, वो माया से फिर डरता नहीं। छुड़ाओ ने ईमान को। अब माया क्या करेगी तुम्हारे ईमान को छुड़ाने के वास्ते? करने लगा जुलम। जुल्म करेगा अपने लश्कर में। अब अपने लश्कर, उनका लश्कर कौन है? ये माया के रिश्तेदार, सगे संबंधी। शक सुबह उठावे कुम्मा। रास्ते में क्या उठाएगा? शक। सुबह क्या जाते हो आश्रम में, वहां पर ऐसी बातें होती हैं, वहां तो ऐसा होता है। ऐसे झूठे झूठे तूफान उठा करके रास्ते में तुम्हारे रुकावटें, तुम्हारे रिश्तेदार, सगे संबंधी लाएंगे। मोमनो चौकस रहना। दज्जाल दिल सबन के है। क्योंकि दज्जाल सबके दिलों में शैतान अंदर बैठा हुआ है, जोर बैठा दुश्मन। और ये दुश्मन है जोरदार, अंदर जो है ईमान को गिराने वाला है। जब पहुंचे नामे वसीयत। अब जब नामे वसीयत नामे पहुंचे तो ओ पुरानी बात कहाँ खींच के ले जा रहे। मक्के मदीने से जब 2 मुनारे गिर गए थे और वसीयत नामे आए औरंगजेब पे कि कुरान उठ गया, शफकत उठ गई, बरकत उठ गई। जबराइल नूरी झंडा हिंद में जहां इमाम दिया वहां ले गए हैं, वसीयत नामे आए। काजी बैठे थे और बड़ा कुरान उठ गया, कहने बादशाह सलामत। अरे बिल्डिंग पुरानी थी, अंधेरी आई होगी, किसी की ताकत है शरा तोरा का राज और कुरान उठा के ले जाए? जाहिरी मुसलमान फौज ले गए मक्का में और जाके देखा कि मुनारे 2 गिरे हुए थे, वो बनवा दिए। आके रिपोर्ट दी हजूर 1100 साल पुरानी बिल्डिंग थी ना, आंधी बहुत जोर से चली थी, ठीक करवाए, कुरान बैठा है, सब कुछ बैठा है। ये अंधे जाहिरी लोग हकीकत को ना समझ सके कि नूरी झंडे का मतलब कपड़े से नहीं होता, उसमें जो अक्षातीत राजी मराई की शक्ति थी और पीरों फकीरों की शफकत दुआएं जो कृपाएं होती थी, वो सारी उठ के स्वामी जी के पास, और कुरान की सारे भेद बात उन्हें स्वामी जी ने अपने पास खींच लिए और मुसलमानों ने धो डाला। और वसीयतनामे को धो डाला। क्या दूर ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, कुरान पढ़ा हुआ है, मस्जिद ज्यों की त्यों कायम है, अर्थात उस पर विचारा नहीं, उस पर अमल नहीं किया, तो हुक्म को धो डाला। ऐसे समय में मेरते से, ऐसे समय में मेरते से भेजे पैगंबर। किसको भेजा है? अरे जसवंत सिंह को भेजा था, वो पैगंबर भेजे सब जगह पर। राठौर जसवंत सिंह को, राठौर जसवंत सिंह को जो है अटक पार भेजा था। करो खबर, जाके बड़े बड़े हिंदुओं को खोज करो। फिर आए दिल्ली शहर में। जब दिल्ली शहर में आए तो भाई सामी शरीयत, साहब शरीयत के साथ लड़ाई हुई। ये आया हमें उठाओ ने, और शरत वाले डर गए कि ये हमें उठा डालेंगे, हमारा राजपाट, हमारा शरत तोला चला जाएगा। स्वीकार तो किया पर जाहिर नहीं होने दिया। फरदारोज क़यामत, इसी को फरदारोज क़यामत कहते हैं। जब सुल्तान ने सुनी, जब सुल्तान ने सुना, दौड़ा तरफ ईमान लेकर के दौड़ा। ध्यान दो, ईमान आ गया। शरा को कह दिया कि बेशक अपना राजा और बादशाह बना सकते हो, पर मैं इनकी बातें सुनूंगा। फिर दिल में डर बिठा दिया कि भाई ये तुम्हें मारने के लिए आए हैं, ये दज्जाल जो है डरा देता है। तब दज्जाल आड़े आएंगे, तब दज्जाल ने आड़े आके, अब वहां दज्जाल कौन बन गया? ये काजी मुल्ला जितने भी थे, बांध गई पहचान बांधी, दिल में डर डाल दिया कि ये 12 जने हैं, किसी हिंदू राजा ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है। दज्जाल आए के, और अब उनके आड़े आए के मोमिनों से क्या कहा? यही बादशाही मिले मेरी पातशाही में आके तुम गलबा करते हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये दज्जाल का डर होता है, पर मोमिन कभी भी डरते नहीं। खड़बड़वारी तुम्हें, तुमने मेरे राज में आके खड़बड़ी कर दी, मैं सुख चैन से रहता, अर्श से आके ला के अपना परमधाम का खजाना तुम गड़बड़ी करते हो। खबरदार यहाँ उठ के चले जाओ। तब हक सुबह ने देखा श्री